तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड चैप्टर 13 प्रयास संख्या 370। सर्वभागवतेर करिय निवेदन अनंत ब्रह्मांड नाथ करे न भोजन। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु ने समस्त भक्तों को नमस्कार करके अर्पण किया और तत्पश्चात भोजन करना प्रारंभ किया। और फिर परम संतोष महाप्रसाद पाइया मुख शुद्धि करी द्वारे बसिया। महाप्रसाद को उन्होंने प्राप्त किया संतोष से और प्रभु ने मुख शुद्ध किया। मुख शुद्ध मतलब धोया। हस्तमुखम प्रक्षालय बोलते आप लोग, अभी सीखा नहीं आप लोगों ने। तो खाना खाने के बाद हाथ मुंह धोना चाहिए। हाँ, तो प्रभु ने मुख शुद्ध किया और फिर द्वार पर आकर विराजमान हो गए। और महाप्रसाद कैसे लिया? संतोषपूर्ण लिया। महाप्रसाद पाते हुए आप लोग भगवान की कोई कथा चला सकते हो, कहीं कोई लेक्चर चला सकते हो, मन को शांत और संतोष से ग्रहण करने के लिए। नहीं तो आजकल का कल्चर है कि चलते चलते खाया जाए। जैसे कि आप स्कूल के लिए लेट हो रहे हो तो मम्मी एक रोटी का रोल बना के दे देगी और रोल को खाते खाते चलेंगे, वो कैब में बैठेंगे, कैब में आदि खाते आसपास वाले भी देखेंगे, उनका भी लालच करेगा, वो स्वाद खुशबू आएगी ना उसमें, उनकी भी नज़र पड़ेगी। अब वो देगा क्या, मैं कैसे दूँ, झूठा है देगा भी नहीं, खाता रहेगा। तो एक तो दूसरों की नज़र पड़ती है पब्लिकली खाने से। नज़र पड़ना अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि दूसरों की नियति आती है उसको खाने की। तो एकांत में खाया जाए, सभी लोग खा रहे हो तो अच्छा है खाना, और संतोष से खाया जाए। चलते फिर थोड़ी खाया जाता है। वैष्णव परंपरा में पानी भी पीने के लिए बैठना होता है। सुरभि माता जी को मालूम नहीं है? मालूम है? तुम लोग डायरेक्शनल प्रॉब्लम क्या है? अच्छा मदन मोहन की तरफ बैठे हो तो इधर को बैठो, घूमो, ऐसे घूमो, आपकी तबीयत ठीक होगी? बता ही नहीं रही। ओके, तो वैष्णव सिद्धांत में चलते हुए, भागते हुए या लेट के
कैसे पानी पिया जा सकता है बताइए तीनों में से? नहीं नहीं, चलते हुए, लेटते हुए, भागते हुए। कैसे पिया जाता है? तो आप लोग बैठ के पीते हो पानी या बोतल से गट 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 खड़े हो गए? खड़े होके पीते हैं ना? हाँ, तो गलत है। वैसे ही पानी जब नहीं पीते खड़े होके तो फिर प्रसाद कैसे पा सकते हैं? तो बैठ के पाना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं पहले प्रसाद को प्रणाम करो। क्यों प्रणाम करो? भगवान है, भगवान का अंश है, भगवान का ही रूप है, तो पहले प्रणाम करो, उसके बाद पाना शुरू करो। करोगे आप लोग? नहीं तो घिया बनाओगे तो भी करोगे प्रणाम। पिज़्ज़ा को तो प्रणाम करोगे, घिए को या कहोगे घिए को प्रणाम ही कर लेंगे, तो जी खाएंगे नहीं। तो प्रसाद को संतोष पूर्ण तरीके से पाना चाहिए, पानी को भी। इसलिए बंगाली में कहते हैं जल खाबो, और जल को भी खाते हैं। तो खाते हैं तो बैठ के ही खाना पड़ेगा। या इसका एक मतलब ये भी है कि जब हम जल भी पिए तो ऐसे पीना चाहिए हम, फिर ऐसे नहीं जो आजकल सिस्टम है वो गट 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 ये दिल मांगे मोर। ये जानवर पीते हैं ऐसे, जानवर पीते हैं ऐसे। जानवर तो नहीं हम, कैसे पीना है फिर बताइए? बैठ के तो पीना ही है। और मुंह में लिया, एक घूंट मुंह में लिया, फिर पी लिया, फिर दूसरा घूंट, फिर पिया। घूंट घूंट करके पीना, नहीं तो गिलास में चूस के पीना इज ओके। जब ऐसे पी रहे हो तब घूंट भरना है। अब जब सीधा चूस के पी रहे हो सक करके, सक, तब तो वो जीभ से जा ही रहा है सलाइवा से, तब देन इट्स ओके। समझे? ये जो हमारे मुंह में थूक है, ये बड़ी घटिया चीज़ है, इसको थूक देना चाहिए हमेशा। इसलिए कई लोग चलते फिरते थू 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 थूकते रहते हैं। आप देखोगे आपके मित्रजन थूकते हैं। ये जो सलाइवा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बॉडी के अंदर। आप बचपन में आप लोग तो वो लगाते हो दवाइयाँ, हमें चोट लगती थी तो हम केवल सलाइवा लगा देते हैं। वहाँ पर कहीं छिल गया तो मुंह से थूक लिया, उसको लगा दिया। करते हो आप ऐसे? हाँ, ये भी करते हैं, 2-3 लोग करते हैं ऐसे, कई सारे करते हैं। वेरी गुड। तो बचपन में हम लोग क्या करते थे कि कभी कुछ फट गया, ज़्यादा ही कुछ हो गया तो उसमें मिर्ची भी लगा देते थे, लाल मिर्च डाल देते उसमें। फिर हमारे ज़माने में ये आती थी आपकी दवाई, कौन सी दवाई थी वो? हाँ, ये सेवलॉन टाइप जो डेटॉल था। आजकल डेटॉल में वो चीज़ ही नहीं मस्ती है। उस बार पता नहीं कौन सा डेटॉल आता था, बहुत चीज़ मस्ती थी। तो थूक बड़ा इंपॉर्टेंट वस्तु है। थूक से क्या फ़ायदा होता है पता है आपको? जो खाने पीने में जो अशुद्धि होती है किसी भी कारण से, ये सलाइवा उसके सारे बैक्टीरिया को मार देता है, गंदे बैक्टीरिया को मार देता है। इसलिए कहते हैं चबा चबा के खाओ। मुंह में ऐसे नहीं दिया है, फालतू में नहीं आ रहा है मुंह में आके बार बार। थूकने के लिए नहीं है, सड़कों पर दीवारों पर थूकने के लिए नहीं है। इसको पी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? पी जाओगे तो कोई दिक्कत है? रात को जब हम सो के उठते हैं सवेरे, तब भी कहते हैं जो सलाइवा गंदा सा लगता है आदमी को कई बार, ये उपचार है कि उस सलाइवा को लेकर आँखों में मल लिया जाए, उससे आँखें अच्छी होती हैं। बताइए, फुंसियों पे लगा दिया जाए। और क्या करते हैं, सवेरे उठते ही पानी पीते हैं। पानी पीने के पहले आजकल लोग पहले पेस्ट करते हैं, वो वाइट वाला, क्योंकि वाइट पेस्ट से ही दांत वाइट होंगे, ऐसा वो सोचते हैं। उसके बाद पानी पीते हैं। पानी पहले बाद में नहीं पीना है। कब पीना है? उठते ही पीना है, ताकि वो सलाइवा कहाँ जाए? अंदर जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि रात को हम ब्रश करके सोए हों, नहीं तो अगर कुछ खाने के कण रात भर रहे मुंह में, वो सड़ जाएंगे, वो नहीं लेना है अंदर। अच्छी तरह से मुंह को साफ़ करके जब सोएं तो जब सवेरे उठेंगे वो सलाइवा आपके अंदर जाना चाहिए। बताइए, एक सलाइवा इतना इम्पोर्टेंट है मुंह के अंदर। सलाइवा समझते हैं ना, थूक थूक। अब सोचिए, अब इसलिए जो गट 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 करके पी जाएगा, इसलिए वैदिक प्रथाएं जो बनाई गई हैं वो बड़ा सोच समझ के बनाई। उससे चित्त भी शुद्ध होता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इसलिए खाने को बैठ के ही खाना है। आजकल देखिए, अब शादियों में कैसे खाते हैं सब? खड़े होके।
जानवर देखा आपने कोई बैठ के खाता हो? जानवर कैसे खाता है? खड़े होके खाता है? अधिकतर जानवर खड़े होके खाते हैं ना, तो इंसान जानवर तो नहीं है। तो शादियों में कैसे खाते हैं हम? खड़े होके। वो थोड़ी सी कुर्सियाँ रखी होती हैं वहाँ, 2-4 कुछ 10-15 लोगों के लिए, बाकी सब 100-200 लोग खड़े होके खा रहे हैं। अब क्या, इसलिए वैष्णव पद्धति में बैठा के खिलाया जाता था। तो ये सब नियम है कुछ जीवन के छोटे छोटे। यहाँ महाप्रभु ने संतोषपूर्ण प्रसाद को ग्रहण किया, द्वार पर विराजमान हो गए। वधु संगे देखे आई नयन भरिया, महानंद सागरे शरीर डुबाइया। माता सची और उनकी वधु ने अपने नेत्रों को पूर्णतः तृप्त करते हुए प्रभु की लीलाओं का दर्शन किया। कौन सी लीला का दर्शन किया? खाते हुए, संतोष से खा रहे हैं, ये भी तो एक लीला है। संतोष से खाते हुए देखना भी लीला है। भगवान को जब खाते हुए, जब कोई अपने प्रिय व्यक्ति को खाते हुए देखते हैं तो संतोष होता है, जिसके हृदय में प्रेम है। लेकिन जब एक कुत्ता किसी को खाते हुए देखता है तो वो यही सोच रहा होता है। देखा आपने कुत्ता? वो एक टक आपके मुंह की तरफ, आपका हाथ ऐसे जाएगा, उसकी गर्दन ऐसे जाएगी। ऐसे देख लेना आप कभी ट्राई करके। ऐसे करोगे तो ऐसे हाथ, उसकी आँख यहाँ होगी, नीचे करोगे तो नीचे होगी, और जीभ से वो लार टपकाता रहेगा हल्की हल्की। उसका एक ही उद्देश्य है, कब ये छोड़ेगा और कब मैं खाऊंगा। लेकिन ग्रीडी है, लस्टी है। ऐसी लस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे भगवान को आप दे रहे हैं, 56 भोग लग रहा है कई बार, इसलिए ढक देते हैं क्योंकि हमारी नीयत खराब है। हम देख लेते हैं वो वाला मैं खाऊंगा थोड़ी देर में, ये वाला मैं खाऊंगा। अभी तो भगवान पा ही रहे हैं, उसी वक्त हम चुन लेते हैं ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। तो इतना लस्टी नहीं होना चाहिए इंसान, कुत्ते की तरह। संतु हमें आनंद आना चाहिए, हमारे भगवान खा रहे हैं, आनंद आना चाहिए। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? लालच को थोड़ा कम कीजिए। खाने के पीछे पागल होना अच्छी बात नहीं है। मन को नियंत्रित करना ही तपो दिव्यम, मन को नियंत्रित करना। ये हमेशा लार टपकाता रहता है कुत्ते की तरह। तो माता सची को बड़ा आनंद आया ये सब देखते हुए, और उनकी वधू को भी, और महान आनंद के सागर में तन मन से निमग्न हो गई। आईर भागे रसीमा कीबल लिते पारे, सहस्त्र वदन प्रभु यदि शक्ति धरे। माता सची के सौभाग्य की सीमा कौन बता सकता है? यदि सहस्त्र मुखधारी प्रभु भी सामर्थ्य प्राप्त करें तो ही इसका वर्णन कर सकते हैं। तो ये भी एक ग्लोरियस चीज़। जैसे कि हम सुनते हैं सबूरी कितनी फेमस है। सबूरी का सबसे बड़ा इंसिडेंस क्या याद आता है आपको? हाँ जी, सबूरी का क्या इंसिडेंस याद आता है? क्या आता है जी? ये बीच वाले प्रभु जी, हाँ जी, क्या याद आता है? हाँ, क्या आता है जी? बेर खिलाते हुए भगवान को बेर खिलाती। कैसे खिलाती है? जूठे खोल कर देती है। देखिए एक इंसिडेंस है, उसका कितना सौभाग्य है कि उसने भगवान को खिलाया और खाते हुए देखा, यही सौभाग्य है। और विदुर का क्या इंसिडेंस आता है कि विदुर ने भी भगवान को खिलाया। क्या खिलाया? हाँ, साग खिलाना चाह रहे थे, खिलाते खिलाते केले के छिलके भी खिला दिए। तो वहाँ भी यही सब इंसिडेंट्स आते हैं। तो खाना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, ये बड़ी दिव्य वस्तु है। और एक्चुअली में कहते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट चालू ही खाने से हुआ, प्रसाद से। लेकिन यदि उसको उस भाव से बनाया जाए और उस भाव से प्राप्त किया जाए, आनंद से, संतोष से, तो कह रहे हैं कि ये कोई बड़ा भाग्य है सची माता की कि वो ये सब देख पाई। प्राकृत शब्द यो वे ये वा बलि बेकब आई शब्द प्रभावे हो तार दुख नाई। जो कोई भी आई शब्द को सामान्य सांसारिक शब्द के रूप में उच्चारित करता है, वह भी इस आई शब्द की शक्ति से समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। इस आई शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं, कोई सामान्य शब्द नहीं है, क्योंकि ये महाप्रभु की आई है, सची माता है। ये मम्मी नहीं है, मम्मी, इट्स नॉट मम्मी। मम्मी मृत शरीर को पट्टियों से ढक देते हैं, उसको मम्मी कहते हैं। पता है आपको? पिरामिड्स के अंदर उनको दफनाया गया है। आज भी पट्टियाँ खोल के निकलेंगे तो अंदर से कंकाल और कुछ खाल वाल हो सकता है निकले, उसको क्या कहते हैं?
मम्मी। तो माँ कह सकते हैं आप लोग, माँ इज ओके, आई भी कह सकते हैं, माँ भी कह सकते हैं। पुत्रेरा श्रीमुख देखी आई जगन्माता, निज देह आई नाही जाने आछे को था। पुत्र श्री गौर सुंदर के कमल मुख का दर्शन कर जगन माता सची स्वयं अपने शरीर की स्थिति भूल गई। भगवान को दर्शन कर रही है, वो बैठे हैं, खा रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो उनको देखती रहती है। विश्वंभर चली लेन करी ते शयन, तखन विदाय हय गुप्ते देवगण। जब विश्वंभर सोने के चले गए, प्रसाद पा लिया उन्होंने, अब वो विश्राम करने चले गए, तब देवगण गुप्त रूप से विदा हो जाते। देवगण आते थे ना, देवगण भी कहते थे ओके अब चलते हैं। तो ये सब का आभास सची माता, उस देवता वहाँ आते थे भगवान के दर्शन करने छुप छुप के। सची माता को कई बार इस तरह का आभास होता था कि कोई है यहाँ पर। जैसे आप लोगों को भी कोई ऐसे होता है, जैसे कोई बता रहा था कि यहाँ से कुछ छन छन की आवाज़ होते हुए ऊपर को गया रात को, तो यहाँ पे चर्चा बन गई, भूत है भूत है भूत है। तो हमने कहा तुम्हें थप्पड़ मारा, तुम्हें घूसा मारा, तुम्हें चाकू मारा, कुछ नहीं। कहाँ से आवाज़ निकली थी? कह रहे थे यहाँ ऑल्टर से। तो हमने कहा ये राधा रानी खड़ी हैं, ये नहीं गई होंगी। तो नहीं भूत है भूत है। तो अच्छे लोग भी तो हो सकते हैं, देवता नहीं हो सकते, भूत ही होता है हमेशा। भूत है तो छोड़ेगा नहीं आपको। कुछ किया, किसी को थप्पड़ मारा आज तक किसी भूत ने आप में से? आपको खतरा है, आपकी कंठी माला कहाँ है? इनकी कंठी माला पहना देना आज, नहीं तो हरे कृष्णा बोल देना, नो प्रॉब्लम है। तो किसी को थप्पड़ मारा भूत ने, तो इसका मतलब जो आपको आभास होता है अरे कोई गया अभी यहाँ से, तो क्या है वो? राधा रानी है, देवगण है, कोई भी हो सकता है, तो डरना क्या है? तो ये सब चले जाते थे देवतागण। चतुर्मुख पंचमुख आदि देवगण, ये सब देवता आते थे। 4 मुख वाले देवता, बताइए 4 मुख वाला कोई देवता होता है? ब्रह्मा जी। 5 मुख वाला देवता कौन होता है? शिव जी को 5 मुख वाला, 5 शिव जी 5 मुख भी धारण कर लेते हैं कई बार, हैं? हनुमान जी भी कर लेते हैं। आदि देवता प्रतिदिन आकर श्री चैतन्य की सेवा करते थे, ये सब आते थे वहाँ पर। देखी थी न पाए यह केह आज्ञा बिने, से ही प्रभु अनुग्रह भले कारो स्थाने। प्रभु की आज्ञा के बिना कोई उन्हें देख नहीं पाता था। केवल वही व्यक्ति जो प्रभु की जिसको कृपा प्राप्त है इस रहस्य को देखता था और दूसरों से कहता था। किसी किसी को दिखता भी था, हाँ ब्रह्मा जी आए थे अभी यहाँ पे, बाकी लोगों को पता ही नहीं चल रहा है ब्रह्मा जी आए। कौन दिन बस यथा कहे विश्वंभर, सम्मुखे आइल मात्र कौन अनुचर। एक दिन भगवान विश्वंभर ऐसे बैठे थे और उनके कुछ पार्षद वहाँ पर आए। ओई खाने थाक प्रभु बल अपने, 4-5 मुख गीला गोला लौटाए आंगने। प्रभु ने कहा वहीं रुक जाओ। कुछ लोग आए अंदर, प्रभु ने कहा रुको 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 रुको। उस समय वहाँ पर 4-5 मुखों वाले महान व्यक्तित्व तो आकर आंगन में लौटने लगे। लौटना समझते हैं आप? ऐसे पलटी क्यों लौट रहे थे वो? प्रणाम करने के लिए भी लौटना पड़ता है उनको, क्योंकि जिसके 4-5 सर है, प्रणाम कैसे होता है? जैसे दंडवत प्रणाम है, पंचांग प्रणाम है, उसमें सर का नीचे लगना जरूरी है। मैं अपना सर आपके चरणों पर रखता हूँ, लेकिन उनके 5 सर हैं। अगर एक सर लगाया तो उनका 20% होगा केवल प्रणाम। 100% प्रणाम करने के लिए 5 सर लगने चाहिए, लेकिन एक सर पीछे है, एक सर यहाँ है, तो क्या करना पड़ेगा उन्हें? ऐसे पलट पलट के प्रणाम करते हैं। तो कह रहे हैं कि 4-5 मुख वाले महान व्यक्ति तो आकर आंगन में लौटने लगे। पढ़िया आछायत नाही लेखा जोखा, तोमार सबेर किए गुला नाया दे देखा। वे कितने थे, गिनती नहीं हो रही थी वहाँ पर, यानी कि बहुत सारे ऐसे थे, 5 वाले, 3 वाले, 4 वाले। हमें क्यों नहीं देखते हैं बताइए ऐसे लोग कभी? क्योंकि हम तुरंत चिल्ला पड़ेंगे भूत भूत, और सारा माहौल खराब हो जाएगा वहाँ पर, चीख चिल्लाना चालू हो जाएगा वहाँ पर। जैसे छिपकली कॉकरोच को देख के करते हो आप लोग, तो 4-5 मुंह वाले दिख गए आपको तो फिर क्या ही करोगे पता नहीं। तो इसलिए भगवान छुपा के रखते हैं, हमें नहीं दिखाते। जो शांत रहना सीखेगा ना उसको एक कभी दिखेंगे, समझ में? जब भूत भूत करके ज़्यादा चिल्लाओगे नहीं तो आपको एक दिन ऐसे दिखेंगे लोग। कह रहे हैं कोई गिन ही नहीं सकता। प्रभु ने पूछा क्या इन लोगों को पहचानते नहीं? हाँ, बाकी जो थे प्रभु के पार्षद, इसका मतलब उनको दिखाया प्रभु ने। कह रहा जानते कौन है, पता कौन है?
जैसे कि एक बार शिला प्रभुपाद ने बोला था लेक्चर के दौरान, कह रहा था ओ अभी अभी नारद जी आए, हम बैठे थे, कर जोड़ करी भले सब भक्तगण त्रिभुवन करे प्रभु तुम्हारे सेवन। सभी भक्त हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु तीनों लोकों के जीव आपकी सेवा करते हैं, होगा उनमें से कोई? आमर सबार कौन शक्ति देखी बार, बिने प्रभु तुम्ही दिल दृष्टि अधिकार। हमारे पास क्या शक्ति है देखने की? केवल आपकी कृपा से ही हम देख पाएंगे कि कौन है। अभी हमें लिमिटेड नॉलेज, अभी हमें यही तो पता है कि ब्रह्मा जी 4 मुख वाले होते हैं, पता नहीं कौन कौन 4 मुख वाला होता है। ये सब अद्भुत चैतन्य गुप्त कथा, सर्व सिद्धि हया यह सुनील सर्वथा। ये श्री चैतन्य की अद्भुत अत्यंत और गुप्त लीलाएं हैं, जो कोई इन्हें श्रवण करता है वह संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त करता है। श्रवण करने मात्र से आपको भी 4-5 मुंह मिल जाएंगे। चाहिए 4-5 मुंह? क्यों 4-5 मुंह होंगे तो 4-5 प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर लोगे ना। एक मुंह एक प्रोजेक्ट हैंडल करेगा, दूसरा मुंह दूसरा प्रोजेक्ट हैंडल करेगा। अभी भूल जाते हो ना, आपको पूछे ये भूल गया भूल, ये वाला पहले था ना, अब ये वाला प्रायोरिटी आई तो ये वाली प्रायोरिटी रह गई। अक्सर ऐसा हो जाता है ना। तो 4 मुंह बढ़िया नहीं है? फिर बढ़िया नहीं है? चाहे बोलो 4 मुंह देखो तो आप सेवाएं भी 40 दे दोगे, इतनी बहुत गुणगान करेंगे। तो कह रहे हैं कि केवल श्रवण करने से ही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। यह ते संदेह किचु नाभावी हमने अज भवन नीति आई से गौरांगे स्थाने। इसमें कोई संशय मत करना, डाउट मत करना कि ऐसा थोड़ी होता है, कि ऐसा थोड़ी होता है इतने सारे मुंह वाले आते होंगे भगवान के पास। कह रहे हैं कि अज यानी कि ब्रह्मा और भव यानी कि शिव प्रतिदिन गौरांग के दर्शन के लिए आते थे। हे नमते जगाई मदाई परित्राण करीला श्री गौरचंद्र जगतेरा प्राण। और इस प्रकार गौरचंद्र जो संपूर्ण जगत के प्राण स्वरूप हैं, जगाई और मदाई का उद्धार किया। तो केवल उद्धार की बात नहीं सुनी हमने सुना कि उद्धार के बाद किस तरह से इन्होंने नृत्य किया, किस तरह से उन्होंने प्रसाद पाया, किस प्रकार से भगवान ने विश्राम किया, सभी देवतागण वहाँ पर आए। कंप्लीट पिक्चर बताई गई। सबार करीब गौरचंद्र से उद्धार, व्यतिरिक्त वैष्णव निंदक दुराचार। श्री गौरचंद्र समस्त जीवों का उद्धार करेंगे। केवल अपवाद यह है कि जो वैष्णव की निंदा करने वाले हैं उनका उद्धार नहीं करेंगे। समझ में आया? तो हम लोग वास्तव में पाप कर्मी तो हैं ही, हम सब ने बहुत पाप किए हैं, इस जन्म में भी और पिछले जन्मों में भी, तभी हम पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे पास एक होप है कि महाप्रभु सबका उद्धार करेंगे। उद्धार मतलब हमें जन्म मृत्यु से दूर ले जाएंगे, अपने धाम में बुला लेंगे। वहाँ हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। वहाँ हम पेड़ में आम खाने के लिए केवल मई जून जुलाई में ही वेट नहीं करना पड़ेगा। पेड़ का आम कब खा सकते हैं वहाँ पे? हमेशा। आप बोलोगे हे कल्पवृक्ष मुझे बिना छिलके वाला आम दे दे, वो दे देगा। पहले मुझे अभी लंगड़ा खाने का मन कर रहा है, मुझे चौसा खाने का मन कर रहा है, वो सारे दे देगा आपको। ऐसी जगत में हम जा सकते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हम में से वहाँ नहीं जा पाएंगे। वो व्यक्ति कौन है बताइए? जो वैष्णव का निंदक है, कह रहे हैं वो नहीं जा पाएगा। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है। उसकी कृपा, उस पर कृपा महाप्रभु नहीं करेंगे। शूल पाणी समय यदि भक्त निंदा करे, भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। यदि कोई व्यक्ति चाहे वो शूल पाणी यानी भगवान शिव के समान शक्तिशाली भी क्यों ना हो, यदि वह निंदा करता है तो भागवत के प्रमाणानुसार वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा। बहुत शक्तिशाली होगा आप में से कोई हो, 3 बजे से पहले उठ जाता हो, 32 माला करता हो, 64 माला करता हो, शक्तिशाली हो गया ना। सारे ग्रंथ उसने पढ़ लिए हो 2-2 बार, एकदम प्रखर बुद्धि हो। कह रहे हैं उसका भी नाश हो जाएगा यदि वो वैष्णवों की निंदा करेगा। और जनरली जब हम इतनी तपस्या करते हैं, इतना ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो दूसरों की निंदा बड़ी सहज। अच्छा, अरे 4 बजे उठता है बेवकूफ़ कहेगा, 4 बजे कोई उठता है क्या? 3 के बाद जो उठता है वो शूद्र है, और 32 माला से कम जो करता है वो शूद्र है। ऐसा विचार हमारे मन में आ सकता है। यदि अभी तो आएगा ही नहीं, खैर अभी तो आप लोग हम्बल बने रहेंगे, क्योंकि अभी तो 6 बजे उठने में भी स्ट्रगल है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप सब शूद्र हुए, ऐसा कह के मेरा पतन हो जाएगा। आप लोग भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं भैया। हाँ,
किसी कारणवश लीलावश आप ऐसी लीला दिखा रहे हैं कि आप लेट उठते हैं, मुझे मालूम है, लेकिन आप शुद्ध भक्त हैं। महद्विमानात् सकृताद्धि मादृक नक्षत दुरादपि शूलपाणी। यदि मैं शूलपाणी शिव जी के समान बलवान भी हो जाऊं, फिर भी यदि मैं किसी वैष्णव के चरणों का अपमान करता हूं तो उसी कारण मैं शीघ्र ही विनष्ट हो जाऊंगा। हीन वैष्णव निंदा यदि सर्वज्ञहाय सेजनेर अधपात सर्वशास्त्र कई। यदि कोई सर्वज्ञ पुरुष भी वैष्णव की निंदा करता है तो समस्त शास्त्रों में कहा गया है कि उसका अवश्य ही अधपतन हो जाएगा। पक्का पक्का है एकदम, समझ में आया? तो कई बार लोग भक्ति को छोड़ के चले जाते हैं, भक्तों को छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देखोगे आप, सबके साथ में थे लेकिन अचानक से चले गए, दिक्कत हो गई उन्हें कुछ। तो क्यों हुआ? क्या ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने वैष्णव अपराध किया, इसलिए वो रह नहीं पाए वैष्णव के बीच में। सर्व महाप्रायश्चित ये कृष्ण नाम वैष्णव अपराधे सेह नामिलय त्राण। कृष्ण का नाम जो समस्त महाप्रायश्चितों में सर्वोपरि है। भगवान का नाम लेने से सारे पाप चले जाते हैं। इसलिए यदि आपसे वैष्णव अपराध हो जाए, उस दिन 16 माला कम से कम करनी चाहिए। जो 16 नहीं करते, जो 16 करते हैं उनको कितनी करनी चाहिए? 32 करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत जवाब है। कह रहे कृष्ण का नाम जो समस्त प्रायश्चितों में सर्वोपरि है, यदि वह भी यदि कोई व्यक्ति वैष्णव अपराध करके लेता है तो उसका उद्धार नहीं होगा। कृष्ण का नाम लेके भी उद्धार नहीं होगा। बताइए आप क्या करें? यदि हम क्या करेंगे तो वैष्णव निंदा करेंगे। और हमसे तो वैष्णव निंदा हो ही जाती है, खेलने में कूदने में आपस में करती नहीं एक दूसरे को। आई बड़ी यहाँ से बोलती रहती है, ऐसा है, कुछ कुछ ऐसा हो जाता है। फिर पद्म पुराण ए परम वचन प्रेम भक्ति हई इहा करीले पालन। जो कोई पद्म पुराण के इस परम रहस्य युक्त वचन का श्रद्धापूर्वक पालन करता है उसे प्रेममयी भक्ति प्राप्त होती है। यानी कि निंदा नहीं करता है, सेवा करता है भक्तों की, वैष्णवों की, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, तो उसको ज़रूर भक्ति प्राप्त होती है। सताम निंदा नाम न परमम पराधम वितनतु यतः ख्यातिम यातम कथम हसते तद्वी गरीहाम। जो महात्मा जन श्री हरिनाम महामंत्र की महिमा का प्रचार करते हैं, जैसे कि आप लोग करेंगे आगे जाके, उनकी निंदा करना नाम के चरणों में अपराध करना है। अरे खास तौर पे उनकी भी निंदा करना जो अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं भगवान के नाम के प्रचार में, उनकी निंदा तो बाप रे बाप है। हरिनाम जो स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, ऐसी निंदा करने वालों को सहन नहीं करता और हरिनाम उल्टा मार देता है। कई बार ऐसा भी होता है, पता आपको? जैसे कि दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज को मारने के लिए क्या किया? कृत्या, वो एक राक्षसी को पैदा कर दिया। उस राक्षसी का क्या हुआ फिर? उसको मार दिया। कई बार क्या होता है कि वो राक्षसी या वो हथियार उसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाता है, उसी को मारने के लिए। ऐसा भी होता है। तो जो हरिनाम आप ले रहे हो बचने के लिए, वो क्या करेगा? हरिनाम, वो हरिनाम ही आपको मारेगा। हरिनाम कितना शक्तिशाली है, वही मारेगा। कह रहे हैं अगर हम ऐसा अपराध करेंगे तो वो निंदा को सहन नहीं करते। यहाँ तक कि यदि वह अपराधी स्वयं को बड़ा भक्त ही क्यों ना कहलाता हो। निंदा हम कब करने लगते हैं? जब हमारे विचारों से किसी के विचार मैच नहीं करते ना, तो हम उसकी निंदा करने लगते हैं। या कोई हमारे प्रति कुछ बोल देता है हमें, तो उसको भी, उसने भी तो अपराध किया। तो अपराध उसने किया और मैंने भी अपराध किया। अपराध क्या होगा? बोलिए, कैंसिल हो जाएंगे। जैसे रामायण में इधर से बाण टूम 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 टूम, इधर से आएगा दूसरा बाण टूम 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 ढूं 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 ढूं। जिन्होंने देखी है रामायण उनको समझ में आएगा। तो उसने मेरे को गाली बकी, तो एक तो तरीका है कि मैं गाली ना बकूं, वो समाप्त हो जाए, ये सोच के कि अब तो ये समाप्त है, गया तू तो गया। एक तरीका है कि मौका मिल गया अब तो। अब अगर मैं गाली बकूंगा तो गाली कैंसिल हो जाएगी और भड़ास निकल जाएगी। तो हमने भी गाली बकी, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? दोनों कैंसिल आउट जाएंगे, नहीं दोनों मारे जाएंगे। तो दूसरे को मारने का वैसे अच्छा तरीका है। अगर कोई वैष्णव अपराध करे तो क्या करें? चुप,
अच्छा तरीका है वैसे लेकिन अगर ये इस उद्देश्य से किया गया तो फिर वैष्णव अपराध हो जाएगा, मारने के उद्देश्य से, फिर फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए किसी को चिढ़ाना नहीं है, उद्विग्न नहीं करना। नहीं तो आप जानबूझ के किसी को चिढ़ाओगे, शांत रहोगे, वो कुछ बोलेगा और उसका नाश हो जाएगा, आपको बढ़िया हो गया, तरीका मिल गया। क्लास के सभी बच्चों को समाप्त कर दूंगा। कुछ नहीं, जरा सा चिढ़ाना है और शांत रहना है बस। उसके बाद जो बकेगा उसका सर्वनाश होता चला जाएगा, फिर अकेला मैं ही बचूंगा दुनिया में। और फिर रोऊंगा एक दिन अकेला ही। तो इसलिए ध्यान रखिए, निंदा को कृष्ण का नाम भी सहन नहीं करता है, वो उल्टा मानने लगता है। ये न सुने यही महा दस्युर उद्धार तारे उद्धार एवं गौर चंद्र अवतार। जो कोई इन दो महादुष्टों के उद्धार की कथा का श्रवण करता है, उसे स्वयं श्री गौर चंद्र अवतार उसका उद्धार करते हैं। जो इस कथा को सुनता है, आप लोगों ने सुनी, जो सुन पाए बिना सोए हुए। ब्रह्म दैत्य तारण गौरांग जय जय करुणा सागर प्रभु परम उदय सदय। ब्राह्मण दैत्यों का उद्धार करने वाले गौरांग प्रभु की जय हो प्रभु, आप करुणा के सागर हैं, परम दयालु हैं, आपकी जय हो। थोड़ा सा बचा है, इसको कर लेते हैं, पूरा अध्याय समाप्त हो जाएगा। सहस्त्र करुणा सिंधु महाकृपामय, दोष नाही देखे प्रभु गुण मात्र लाया। प्रभु सहस्त्रों करुणा सागरों के समान महान कृपालु हैं। वे दूसरों में दोष नहीं देखते, अपितु केवल गुणों को ही संग्रह करते हैं। जैसे हमारे अंदर कितने दोष हैं, इसका सबसे ज़्यादा पता किसको है? हम ही को पता है। हमारी मम्मी पापा भी नहीं जानते हमारे दोस्तों को, ये तो हमें अच्छी तरह पता है। क्योंकि जब भी मम्मी पापा बोलते हैं, नहीं लड़का मन से बहुत अच्छा है, बच्चा बहुत अच्छी बच्ची है, प्रभु जी बहुत अच्छी बच्ची है, ऐसा मुझे नहीं लगता उसने किया होगा, ज़रूर किसी ने उसको उत्तेजित किया होगा, ऐसा हर दूसरे दिन सुनाई देता है हमें। ये सभी बड़े अच्छे हैं, वास्तव में सभी अच्छे हैं। हाँ, इसका मतलब माता पिता भी नहीं जानते हमारी कारस्तानियों को। कौन जानता है? हम जानते हैं, नहीं तो भगवान जानते हैं। और फिर भी वो हमें भक्तों के बीच में रखे हुए हैं, हरि नाम करने का मौका दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि भगवान हमारे अवगुणों को अनदेखा कर रहे हैं। जानते तो ही हमारे अवगुण, जानते कि नहीं? कब कब मैंने बदतमीजी करी, भगवान को पता ही है, फिर भी हमें प्रेम करते हैं, बताइए ये भगवान है। हे न प्रभु विरहे ये पापी प्राण रहे, सबे परम मायु गुण आर किछु नहे। ऐसे परम करुणामय प्रभु से वियोग में जो पापी प्राणी जीवन यापन करता है, उसका जीवन केवल दीर्घकालिक होने के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि ऐसे भगवान से जो प्रेम नहीं करता और जिंदगी जीता रहता है, कहता है उसका जीना बेकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, कोई फायदा नहीं। कह रहे तथापि यही कृपा कर महाशय श्रवण वदन ये न तोर यश लाया। फिर भी हे महाशय कृपा करके मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं आपके यश का श्रवण और वाचन कर पाऊँ। हे भगवान, मैं आपके लीलाओं का श्रवण इंटरेस्टिंगली तरीके से, उत्साहित तरीके से कर पाऊँ। अमर प्रभु गौर सुंदर यथा वैसे तथा ये न हूँ अनुचर। मेरे प्रभु के भी जो प्रभु हैं, मेरे प्रभु के प्रभु कौन बताइए जी? वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मेरे प्रभु के प्रभु, तो उनका प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु के जो प्रभु हैं गौर सुंदर, मैं जहाँ कहीं भी वे निवास करे वहीं उनका सेवक बनकर निवास करूं। चैतन्य कथार आदि अंत्य नहीं जानी, ये ते मते चैतन्य यश ये बखानी। चैतन्य की, श्री चैतन्य की कथाओं का ना तो अंत है ना आदि है, फिर भी मैं किसी प्रकार वर्णन कर रहा हूँ। गण सह प्रभुपाद पद में नमस्कार, इथे अपराध किचु नहु का अमार। मैं प्रभु एवं उनके समस्त पार्षदों के चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ, जिससे मुझसे कोई अपराध ना हो जाए। सबको प्रणाम करते हैं ना हम लोग। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु विजयपतिता नाम पावने वैष्णव नमो नमः करते हैं, तो उस वक्त सभी को प्रणाम करते हैं, अनजाने में किसी के प्रति अपराध हो गया हो।
श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पदयु के गान। श्री वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद चंद्र को अपने प्राण स्वरूप मानकर उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूँ। और इस प्रकार चैतन्य भागवत मध्यखंड त्रयोदश अध्याय जगाई और मदाई का उद्धार का गौड़ीय भाष्य पूर्ण हुआ। और अगला है यमराज का संकीर्तन। यमराज का संकीर्तन। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।